अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफाइन कर रहा हूँ एक टॉपिक और वो है विद और अलोंग विद के दरमियान क्या फ़र्क है। बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इसको कोशिश करूँगा आसान करके डिफाइन करूँ। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल घर बैठकर, आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। एक रीज़नेबल फ़ी पे करेंगे, आप मुझे ज्वाइन करेंगे और घर बैठे अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएंगे। अब टॉपिक है विद और अलोंग विद के दरमियान क्या फ़र्क है, इसको डिफाइन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर होगा। जैसे ही इज़ नॉट कमिंग अलोंग विद हिज फादर, वो नहीं आ रहा है अपने फादर के साथ। अब यहाँ पर जो पॉइंट है याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर ये जो अलोंग विद का इस्तेमाल हुआ है, इसका मीनिंग होता है कि किसी के साथ और फिजिकली वाकई ही किसी के साथ होना। विद और अलोंग विद का लफ्जी मतलब तो है साथ होना, लेकिन अलोंग विद का मतलब है जो हकीकत में फिजिकली टेंजिबली साथ होती है कोई चीज़। तो वहाँ पर अब वो अपने वालिद के साथ नहीं आ रहा है या आ रहा है, दोनों सूरतों में इसका मतलब है कि उसके फादर और वो दोनों फिजिकली साथ जुड़कर हकीकत में साथ आ रहे हैं। ये नहीं कि वो अलग है ये अलग है। एक और एग्जांपल देखें, यू विल गेट अ पेन अलोंग विद न्यू शूज। तुम्हें एक पेन मिलेगा अगर आप न्यू शूज़ खरीदते हैं, यानी कि न्यू शूज़ के साथ आपको एक पेन मिलेगा। ये फिक्रा मुझे बचपन की एक याद आती है। वो बाटा शूज़ होते थे, जब आप वो खरीदते थे तो उसके साथ आपको एक बॉल देते थे, तो लिखा होता था यू विल गेट अ बॉल अलोंग विद न्यू पेयर ऑफ शूज़। तो वहाँ पर अलोंग विद का मतलब, और वो जो बॉल होती थी वो शूज़ के बिल्कुल ऊपर ही रखी होती थी कि अलोंग विद है, यानी कि बिल्कुल उसके साथ है। सो अलोंग विद जो फिजिकली वाकई ही साथ होती है कोई चीज़। अब आते हैं ज़रा विद की तरफ। योर स्पोर्ट इज़ ऑलवेज विद मी, तुम्हारी स्पोर्ट हमेशा मेरे साथ है। अब ये जो विद है, विद का मतलब है साथ होना, लेकिन ये ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि ये फिजिकली भी आपके साथ हो। और ये भी मुमकिन है वो चीज़ नज़र ही ना आती हो। जैसे आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं पिंडी बैठा हुआ हूँ, कोई शख्स कराची बैठा हुआ है या पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन मैं उसको अपनी स्पोर्ट का इजहार कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यादों में, सोचों में या किसी भी सेंस में, लेकिन फिजिकली नहीं हूँ। फिजिकली मैं यहाँ मौजूद हूँ अगर रियलिटी में देखा जाए, और वो वहाँ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस। विद आप इस्तेमाल करते हैं कि जब वो फिजिकली साथ नहीं होता, और अलोंग विद जब वो फिजिकली कोई चीज़ आपके साथ होती है। वेरी सिंपल, मैंने कोशिश की है टू द पॉइंट और प्रिसाइजली डिफाइन करूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मेरे दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपके सामने मौजूद है। और अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं एक रीजनेबल फी पे कर, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।